हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रात की रानी के प्लांट के बारे में। तो ये पौधा मैं अभी थोड़े दिन पहले ही लेकर के आई हूँ और इस मौसम में जो रात की रानी के कटिंग्स भी है वो काफ़ी इजीली ग्रो कर जाता है। अगर आपके आसपास में किसी के घर में रात का रानी का पेड़ है तो आप वहाँ से कटिंग्स ला सकते हैं इस मौसम में और लगा भी सकते हैं। तो ये जो प्लांट है ये पेरेनियल प्लांट है। वैसे तो ये सारे साल ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन जो इसका मेन टाइम होता है फ्लावरिंग करने का वो गर्मियों में होता है। जहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता है, जहाँ पे ज़्यादा फ्रॉस्ट नहीं होता है, वहाँ पे तो ये पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है। लेकिन जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे ये ठंड के मौसम में ऐसा लगता है कि ये प्लांट बिल्कुल डेड हो गया है। लेकिन जैसे जैसे ही गर्मी का मौसम आता है फरवरी में, वैसे वैसे इस प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ बन जाता है। और अगर आपको गमले में इसको लगाना है, जैसे मैंने लगाया हुआ है, इसको 12 इंच के गमले में मैंने इसे लगा के रखा हुआ है। तो इसको आपको हमेशा बीच बीच में अगर आप पिंचिंग करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये ग्रो करेगा। पिंचिंग जैसे कि अगर ये जो फ्लावर है मेरा, और यहाँ से अगर मैं ऊपर से तोड़ दूँ यहाँ से, और यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगे और ज़्यादा बुशी होगा प्लांट और उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इस तरीके से हम गमले में इसको हमेशा अच्छे फ्लावरिंग पाने के लिए पिंचिंग कर सकते हैं। अगर आपने ज़मीन में इसे लगाया हुआ है तो आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, और अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसके लिए हमें बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाना होगा जिसमें पानी बिल्कुल भी ऊपर में रुके नहीं। इस तरीके का हमें सॉइल मिक्सचर इसका बनाना होगा। तो उसके लिए हमें एक हिस्सा मिट्टी लेना होगा, एक हिस्सा बालू लेना होगा और एक हिस्सा खाद लेना होगा। खाद में आप किसी भी खाद का यूज़ कर सकते हैं, गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। और अगर आपके पास रेत नहीं है, बालू नहीं है, तो आप मिट्टी ले लीजिए और उतनी ही मात्रा में आपको उसमें खाद ले लेना है। खाद भी एक तरीके से फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और वो मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट भी बना देता है। दोनों तरीके से खाद काम करता है। तो इस तरीके का आप इसके लिए सॉइल मिक्सचर तैयार कर लीजिए। और ये बड़ा ही हार्डी सा प्लांट है तो आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। जहाँ पे लेकिन ज़्यादा धूप पड़ती है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे अगर आप आधा दिन की धूप और आधा दिन की छाँव में रखेंगे तो इस तरीके से ये प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आपके यहाँ पे कम गर्मी पड़ती है, कम धूप आता है, तो आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। और अगर आप फुल सनलाइट में रख रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इसकी मिट्टी को कभी भी सूखने नहीं देना है। इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी होनी चाहिए, जैसे मॉइस्ट होना चाहिए। अगर आप इसकी मिट्टी छुएं तो वो आपकी जो उंगली है उस पर हल्की हल्की चिपकनी चाहिए। तो इस तरीके का इसका मिट्टी हमेशा ही होना चाहिए। और ऐसे अगर आप कहीं चले गए एक आध दिन के लिए, तो अगर आप पानी देना कभी भूल गए तो उससे ये प्लांट मरता नहीं है। ये बिल्कुल अगर दूसरी बार जब पानी डालेंगे तो फिर से ये सरवाइव कर जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। जो बिगिनर्स हैं या फिर जिन्हें प्लांट लवर जो हैं और उनके पास टाइम नहीं है, तो वो इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और फर्टिलाइजिंग की बात करें तो इसमें अगर आप हर 10 दिन पे गोबर की खाद, हर 10 दिन पे अगर गोबर की खाद की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होती है या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, या फिर सरसों खल्ली का जो फर्टिलाइज़र होता है जिसमें हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बोलते हैं, वो आप डाल सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं डालना चाहते हैं तो आप महीने में एक दिन सिर्फ अच्छी सी गोबर की पूरी सड़ी हुई अच्छी सी खाद आप डाल सकते हैं। एक बार एक महीने में एक दिन, एक मुट्ठी के करीब आपको ले लेना है। और इसके जो साइड में होता है, इसके बिल्कुल साइड में यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लेना है। अच्छे से आप कोड़ लीजिए। कोड़ने से क्या होता है कि अच्छे से एरिएशन होता है प्लांट का, और एरिएशन भी होता है। और जब हम फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो हर रूट्स के पास जो है वो फर्टिलाइज़र चला जाता है। आपको बिल्कुल साइड में यहाँ पर डालना है, यहाँ पे साइड में आप डालेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इसके जगह पे वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी उसी तरीके से एक बार महीने में एक दिन एक मुट्ठी आपको डालना है। और एक और चीज़ है, जो जब इसका फ्लावरिंग का सीज़न ख़त्म हो जाए तो आप इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूनिंग कर दीजिए। जैसा कि ये मेरा फ्लावर का ये बंच है, जब ये खिल के अभी इसमें बर्ड्स आ रहे हैं
तो जब ये खिल कर के ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ से नीचे से जो है यहाँ से कट कर दूँगी इसे। इससे क्या होगा कि नीचे से और भी ब्रांचेस निकलेंगी और भी प्लांट जो है वो हमारा बुशी हो जाएगा। इस तरह से हम इस प्लांट की केयर करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग मिलते रहेगा। तो यही था मेरा बस आज का वीडियो। होप करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।